हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाईडी और इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये आर्टिकल लिखा हुआ है आयरॉनिक या सरकास्टिक थीम में। ठहाके से भरा हुआ आर्टिकल है, व्यंग से भरा हुआ। इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि हम दूसरों की हेल्थ को लेकर के कितने ड्रामेटिक हो जाते हैं। कोई आदमी थोड़ा सा मोटा दिखाई दे, थोड़ा सा पतला दिखाई दे, तो हमें लगता है कि वो बीमार है। और ये एंगल जो है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी जोड़ देंगे बीच में, जो आजकल चल रहा है। कुल मिलाकर के बहुत प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लगे तो समझ लेना कुछ नया सीख रहे हो। व्यंग से भरी हुई टोन को पढ़ना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्लास के अंदर ये क्विज भी है अपना, जो कि अपने को लास्ट में सॉल्व करना है। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी ब्रूज ब्रूज स्कैंडल। सुनने में भी अजीब सा है, क्या है भाई ब्रूज ब्रूज। देखिए BRUISE ब्रूज, ब्रूज का मतलब होता है चोट, घाव। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी के अंदर इंजरी, ठीक है। और ये BREW ये अलग वर्ड है, बोलने में ये भी ब्रूज है। पीछे एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है जो है सिंगुलर में। ब्रू का मतलब होता है किसी चीज का डेवलप होना, विकसित होना, ग्रो होना। कह रहा है जी जो ब्रूज है यानी घाव जो है वो ब्रू करते हैं या डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं कंट्रोवर्सी को, स्कैंडल को, या फिर यूं कहते हैं विवादों को। ये ब्रू वर्ड को थोड़ा खास से देखना। ये BREW का मतलब विकसित करना तो होता है, लेकिन ये वर्ड यूज होता है बियर की और वाइन की फैक्ट्री में, खास करके बियर की। जो बियर बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं BREW, ब्रू करना। कह रहा है द फ्रेश एयर ऑफ अ मॉर्निंग वॉक ब्लेंडेड विद अनसॉलिसिटेड डायग्नोसिस कैन कॉस्ट योर सैनिटी। कह रहा है जो फ्रेश एयर है यानी खुली हवा है, एक मॉर्निंग वॉक वाली, मॉर्निंग वॉक पे आप गए तो हवा आएगी ना। कह रहा है ये जो खुली हवा होती है मॉर्निंग वॉक की, जब ये ब्लेंडेड विद हो, ब्लेंडेड विद यानी मिली हुई, ब्लेंड करना यानी मिक्स करना, और किसके साथ में, ऐसे डायग्नोसिस के साथ में या जांचों के साथ में। डायग्नोस होती है आपकी बॉडी की जांच, ऐसी जांचों के साथ जो अनसॉलिसिटेड हो, जो आपने मांगे ना हो, सामने वाले ने देखा और आपको बता दिया कि आपको ये बीमारी है, अनसॉलिसिटेड। कह रहा है ये हवा कोस्ट कर सकती है आपको, या आपको कीमत लगा सकती है आपकी सैनिटी की, आपकी दिमागी संतुलन की। तो सुबह की हवा बहुत अच्छी है मॉर्निंग वॉक की, लेकिन अगर आपके आसपास इस तरह के अतरंगी लोग हैं कि वो आपको देख के ही आपकी बीमारियों को गिनने लगें, अंदाज़ा लगाने लगें, बिना पूछे आपको बताने लगें कि आप इतने मोटे, इतने पतले या इतने बीमार लग रहे हैं, तो ये मॉर्निंग वॉक की फ्रेश एयर भी आपको पागल कर सकती है। कहने का मतलब ये। चलिए वही व्यंग वाली टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। फ्रेश एयर सब्जेक्ट है, कैन कोस्ट इसकी वर्ब है। चलो सैनिटी होती है आपके दिमाग का संतुलन, या इसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। ब्लेंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो मॉर्निंग वॉक की हवा जो ब्लेंडेड है, जो मिक्स्ड है अनसॉलिसिटेड डायग्नोसिस के साथ, ठीक है। ब्लेंडेड को मिक्स्ड बोल दो, कंबाइंड बोल दो। अनसॉलिसिटेड मैंने आपको बता ही दिया, ऐसी चीज जो आपने मांगी नहीं थी, किसी ने सलाह दे दी, किसी ने कुछ भी आपको बता दिया, आपने पूछा ही नहीं फिर भी बता दिया, अनरिक्वेस्टेड। चलिए जल्दी से आगे बढ़े, इस आर्टिकल की दिखाता हूं आपको वोकैबुलरी। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स PDFs आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, UPSC हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग,
तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। पहला वर्ड है अपने पास सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है किसी सफर या जर्नी की शुरुआत करना। द क्लाइंबर्स विल सेट आउट टू स्केल माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वीक। जो क्लाइंबर्स हैं, जो पहाड़ चढ़ने वाले हैं, वो सेट आउट होंगे या फिर शुरुआत करेंगे अपनी जर्नी की, जो जर्नी होने वाली है स्केल करने वाली या चढ़ाई करने वाली माउंट एवरेस्ट पे, और ये काम होगा नेक्स्ट वीक। सेट आउट वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है अपने प्रेजेंट करना आइडियाज को फॉर्मल मैनर में, औपचारिक तरीके से। द कॉलेज सेट आउट अ शेड्यूल ऑफ क्लासेस ऑन द नोटिस बोर्ड्स। कॉलेज ने सेट आउट किया या फॉर्मली प्रेजेंट किया क्लासेस के शेड्यूल को नोटिस बोर्ड पे। चलिए अगला वर्ड है अपने पास रेजरेक्ट। देखिए रेजरेक्ट का मतलब होता है किसी मरी हुई चीज को जिंदा करना, किसी चीज में नई जान फूंकना। ये वर्ड बना है रेजरेक्शन नाम के नाउन से। रेजरेक्शन हुआ था जीसस का, जब उनको सजा दी गई थी, है ना, उनको हैंग किया गया था उसके ऊपर, क्रॉस के ऊपर। तो बाद में क्या, उनका रेजरेक्शन हुआ था, उनमें फिर से जान आ गई थी और फिर उन्होंने अपनी बाइबल और कमांडमेंट्स, है ना। तो रेजरेक्ट वहीं से बनाया गया वर्ड है, बाइबल से लिया गया वर्ड है। टू रिस्टोर समथिंग फ्रॉम एन इनएक्टिव और डेड स्टेट। अब इस वर्ड को अपने आम भाषा में यूज करते हैं, जीसस के अलावा, है ना, आम भाषा में। अ न्यू मैनेजर रेजरेक्टेड द स्ट्रगलिंग कंपनी विद इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। एक नए मैनेजर ने फिर से जान फूंक दी या जिंदा कर दिया स्ट्रगल करती हुई कंपनी को, अपने इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के जरिए, अपनी नई रणनीतियों के जरिए जो बहुत इनोवेटिव थी। जान फूंकने को रिवाइव, रिवाइटलाइज और रिजुविनेट भी बोलते हैं। आज ये रिजुविनेट वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। और रिजुविनेट वर्ड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है किसी चीज को यंग बनाना। आपने वर्ड सुना होगा ना, जुवेनाइल। जुवेनाइल वो बच्चे होते हैं जो 18 से कम के हैं। तो रिजुविनेट कर रहे हो यानी किसी बूढ़े आदमी को जुवेनाइल बना रहे हो, यंग बना रहे हो, जवान बना रहे हो, नई जान उसमें डाल रहे हो। ऐसे ये वर्ड आप याद रखें। अगला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोग्नोसिस। देखिए ये वर्ड बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस तो आपने देखा ही था, जांच। प्री डायग्नोसिस क्या होता है, कोई काम होने से पहले ही आपने जांच करवा ली। आप डॉक्टर के पास गए कि मेरा ब्लड टेस्ट करो और मुझे बताओ कि कौन सी बीमारी हो सकती है, अभी हुई नहीं है, आप पहले बताओ मुझे। ये अंग्रेजी में कहलाता है प्री डायग्नोसिस। इसको छोटा करके बोल देते हैं प्रोग्नोसिस। ये एक्चुअल में एक प्रोफेसी या फिर प्रिडिक्शन जैसा ही होता है, इसलिए एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन, प्रिडिक्शन सभी इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस फॉर द इकोनॉमी इज रादर डिसअपॉइंटिंग। जो लॉन्ग टर्म का प्रोग्नोसिस है या जांच है या फिर एस्टिमेशन है इकोनॉमी का, वो कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग है या फिर निराशाजनक है। चलो ये सेंटेंस पुराना बनाया हुआ है, अब तो बड़ा अच्छा है अपनी इकोनॉमी का। नेक्स्ट वर्ड अपने पास कंटोर। कंटोर का मतलब होता है रूपरेखा या किसी चीज की शेप। जैसे मैं आपको पेड़ बनाने को बोलूं, अब आप पूरा पेड़ बनाओगे, पत्तियां वत्तियां, वो तो ठीक है, लेकिन पहले क्या करोगे, पहले पेड़ का खाखा बनाओगे, ऐसे 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 करके, है ना, कुछ बनाओगे ऐसा ही, फिर अंदर पत्तियां, फल, पेड़ पौधे, जानवर सब इसमें लगा दोगे। तो ये जो बाहर का खाका है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंटोर। डॉक्टर अंबेडकर लेड आउट द कंटोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने ले आउट किया, परिभाषित किया या बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया, बनाया खाके को, कंटोर्स को, भारत के संविधान के। कंटोर के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में सल्यूट। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी अजीब है और बोलना भी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अजीब है। सल्यूट स्पेलिंग देख लो, सिल हो ई डबल टी ई। अगर ऐसे याद रख सको तो याद रह जाएगी, मैंने तो ऐसे की हुई है याद। सल्यूट का मतलब भी परछाई, आपकी रूपरेखा या शेप। तो ये वर्ड सल्यूट यू विल सी इन टुडेज आर्टिकल। लास्ट वर्ड अपने पास डायल इन। देखिए डायल इन के दो मीनिंग होते हैं इस वर्ड के, इस फ्रेजल वर्ब के। एक तो किसी चीज को तैयार करना, और या फिर किसी चीज के लिए तैयार होना। तैयार करना, तैयार होना, दोनों तरीके से यूज करके दिखाता हूं। द गिटारिस्ट डायल्ड इन द परफेक्ट टोन फॉर हिज एम्प। गिटारिस्ट ने डायल इन किया या प्रिपेयर किया परफेक्ट टोन को अपने एम्प से, अपने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, एकदम परफेक्ट टोन उसने बजाई। फिर दूसरा देखो, खुद से तैयार होने के लिए, आई नीड अ फ्यू मिनट्स, मुझे कुछ मिनट्स की जरूरत है। और क्यों जरूरत है भाई, टू डायल इन, तैयार होने के लिए, टू डायल इन। और कब, बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग, जिससे पहले कि मैं लिखना स्टार्ट करूं। तो खुद से आप तैयार होगे, उस जोन में आओगे, कंसंट्रेट करोगे, फोकस्ड होगे, तो डायल इन करोगे।
तो बड़ी प्यारी फ्रेजल वर्ब है। डायल इन का एक और मीनिंग भी अंग्रेजी में जीरो इन। जीरो इन का मतलब होता है किसी चीज को फोकस करके करना, एकदम उसके, आपने कोई काम करना है और आपने फिर अपना फोन बंद किया और दरवाजा बंद किया और फिर वही काम कर रहे हो आप अगले आधे घंटे के लिए, तो आप जीरो इन कर रहे हो, उस काम के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो। ये बिल्कुल तैयार करने जैसा ही है, जैसे वो गिटारिस्ट अपनी परफेक्ट टोन को डायल इन करता है, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को जीरो इन कर रहे हो। एक और अच्छी फ्रेजल वर्ब है इसके लिए, हॉर्न इन ऑन करना, किसी कला को निखारना। ठीक है, मान लो आपको कोई भी काम आता है, कोई भी आर्ट आती है, ड्राइंग करना, म्यूजिक बजाना, अगर आप उसको निखारने की कोशिश करते हो तो हॉर्न इन ऑन करते हो। तो ये सब थोड़ी थोड़ी अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। देखिए, आज का आर्टिकल हम इंडियंस की एक इरिटेटिंग हैबिट पे लिखा गया है, मुफ्त की बिना मांगे सलाहें देने पे। चाहे मॉर्निंग वॉक पे हो, पार्क के अंदर, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, आपको खास करके हेल्थ के फील्ड में बहुत सारी मुफ्त की सलाहें मिलेंगी। ये वाला टॉनिक खा लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, ये वाला खाना खाओ, ये मत खाओ, इससे मोटे हो जाओगे, इससे तगड़े हो जाओगे। तो बस इसी बात को सरकास्टिक और आयरॉनिक टोन में बताएगा। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग भरा, हंसी मजाक भरा, और आयरॉनिक का मतलब होता है विरोधाभास भरा। आप खुद तो मिठाई खाते हो, गुलाब जामुन, लेकिन सामने वाले को बोल रहे हो कि चाय फीकी पिया कर, तो ये विरोधाभास है ना आपके अंदर। तो ये ऐसी सलाहों में आपको आयरॉनिक जो है, आयरॉनिक सलाहें भी आपको दिखेंगी। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। साथ साथ पढ़ोगे, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को पॉज किया करो, हर सेंटेंस को पहले खुद से ट्राई दिया करो, फिर मेरे साथ पढ़ के उसका मीनिंग निकाला करो। कह रहे हैं एवरी संडे कमला एंड आई सेट आउट फॉर अ रिचुअल वॉक। हर संडे को या रविवार को कमला और मैं जो हैं वो सेट आउट करते हैं हमारी रिचुअल वॉक के लिए। सेट आउट करना, एक नई जर्नी की शुरुआत करना। रिचुअल वॉक यानी ऐसी वॉक, ऐसी सैर जो एक रिचुअल या ट्रेडिशन के जैसी है, संडे की संडे होती है। हमारा एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि संडे को वॉक करना है, तो इस तरीके से हम संडे को निकलते हैं। कमला एंड आई दोनों सब्जेक्ट हैं। सेट आउट इसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बीच में एंड लगा हुआ है तो दोनों नाउन्स प्लूरल बन जाएंगे। कह रहे द फ्रेश एयर शुड इन थ्योरी रिजुवनेट अस, बट इन प्रैक्टिस इट ओपन्स द डोर टू अनसॉलिसिटेड मेडिकल एडवाइस फ्रॉम द नेबरहुड ऑनरी हेल्थ बोर्ड। कह रहे जो फ्रेश एयर है यानी ताजी हवा है, उसको शुड ये काम करना चाहिए, इन थ्योरी यानी ऑन पेपर, और काम क्या है, रिजुवनेट करने का। रिजुवनेट करना यानी किसी को रिवाइव करना, जान फूंकना, रेजरेक्ट करना। ये फ्रेश एयर जो है, कायदे से इसको या थ्योरी में अगर देखा जाए तो हमें जवान बनाना चाहिए, हमें यंग बनाना चाहिए। कह रहे सच में लेकिन ऐसा होता है, बट इन प्रैक्टिस सच में ये होता है कि ये खोल देती है एक दरवाजे को, और वो दरवाजा है अनसॉलिसिटेड या बिन मांगी मेडिकल एडवाइस का। और ये मेडिकल एडवाइस आपको मिलेगी आप ही के नेबरहुड के, आप ही के पड़ोस के ऑनररी हेल्थ बोर्ड से। हेल्थ बोर्ड आप समझते हैं, एक कमिटी एक्सपर्ट्स की जो आपको हेल्थ पे एडवाइस दें। और ऑनररी का मतलब होता है अंग्रेजी में, आपके पास कोई ओहदा तो है लेकिन सिर्फ आपके ऑनर के लिए। जैसे आप कहीं के प्रिंसिपल हैं लेकिन प्रिंसिपल है नहीं, नाम का दिया गया आपको प्रिंसिपल का टाइटल, आप कभी प्रिंसिपल हुआ करते होंगे उस वक्त के, लेकिन आपको आज भी प्रिंसिपल साहब बोला जाता है। तो आप बिना सैलरी के प्रिंसिपल हैं, एक डेजिग्नेशन मिली हुई है एज एन ऑनर, एज ए रिस्पेक्ट। तो हमारे पड़ोस में भी इस तरह के आपको लोग मिलेंगे जो देखने में लगेंगे कि हेल्थ बोर्ड के मेंबर हैं, बड़े ही एक्सपर्ट आदमी हैं, लेकिन वो बोर्ड ऐसा ही है, मतलब अपने आप ही वो बने हुए हैं, और समझ गए ना, ऑनररी है। ये है सरकाजम, इसको बोलते हैं सरकास्टिक टोन। ठीक है ना, जब किसी आप मूर्ख आदमी को बोलो कि तू बड़ा एक्सपर्ट आदमी है लेकिन बस तेरी एक्सपर्टनेस की तुझे सैलरी नहीं मिलती है, ऑनररी है तेरा सारा काम। चलिए, एयर, फ्रेश एयर सब्जेक्ट है, वर्ब देखते जाओ साथ में। शुड रिजुवनेट, रिजुवनेट आपने देख लिया था। रेजरेक्ट, रिवाइव, रिवाइटलाइज, फिर से जान फूंकना, फिर से किसी को जवान करना। इट की वर्ब है ओपन्स, इट आया है फ्रेश एयर के लिए। इन थ्योरी मतलब ऑन पेपर, इन प्रैक्टिस मतलब इन हकीकत में, इन रियलिटी। कह रहा है ललिता आंटी इज द चीफ कंसल्टेंट। जो ललिता आंटी है पड़ोस की, वो हमारे इस हेल्थ बोर्ड की चीफ कंसल्टेंट है, बिन मांगे सलाह देने वाले इस कमेटी की सबसे बड़ी है ना, चीफ है, चेयरमैन है। शी कैन डायग्नोज टर्मिनल इलनेस
फ्रॉम द मेयर टिल्ट ऑफ एन आईब्रो। ललिता आंटी डायग्नोज कर सकती है। अब डायग्नोज करना आपको याद होगा, प्रोग्नोसिस आपने वर्ड देखा ही था। प्रोग्नोस यानी प्री डायग्नोज, डायग्नोज यानी जांच करना। तो वो बंदी जो है ललिता आंटी, वो जांच कर सकती है, डायग्नोज कर सकती है मरने वाली बीमारियों का। टर्मिनल इलनेस एक ऐसी इलनेस है या बीमारी है जिसमें आपकी डेथ होना तय है। कब होगी बस ये पता नहीं है, होनी जरूर है। और ये कर सकती है खाली एक टिल्ट से या एक झुकाव से अपनी आईब्रो के, यानी अपनी थोड़ी सी आईब्रो झुका करके, अपनी समझ गए ना, भौं को झुका करके वो आपको देख के बता देगी कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आप मरने वाले हो। चलिए, शी की वो कैन डायग्नोस टर्मिनल इलनेस अगेन याद रखें, ऐसी बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं है, बस आप उसको पेन किलर दे रहे हो पेशेंट को, कुछ कैंसर है, कुछ ऐसी गंदी बीमारी है, बस है ना, डेथ का वेट कर रहे हो, टर्मिनल। कह रहा है यू लुक पेल टुडे, कैंसर। अब देखो ललिता आंटी क्या बोलती है, आप आज पेल दिखाई देते हैं। पेल का मतलब होता है कमजोर, थोड़े से बेरंग। आज आप बेरंग और कमजोर दिखाई देते हैं, कैंसर हुआ है मतलब मजाक कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो ऐसी ड्रामेटिक महिला है वो। कह रहा है शी आस्क्ड पीयरिंग एट मी लाइक एन ओवर जेलस एमआरआई मशीन। कह रहा है ये बात उन्होंने मुझसे पूछी पेयर ऐड करते हुए। पेयर करना यानी किसी चीज को क्या बोलूं इसको मैं, इन्वेस्टिगेटिव या जांच भरी निगाहों से देखना। PEER पेयर का मतलब होता है किसी चीज की तरफ सर्च और इन्वेस्टिगेशन की निगाह से देखना। तो मेरी तरफ जांच करती हुई निगाहों से, एग्जामिन करती हुई निगाहों से देखते हुए उन्होंने बोला, और ये निगाहें ऐसी थी जैसे कोई एक एमआरआई की मशीन हो कैंसर को पकड़ने वाली, जो बहुत ओवर जेलस हो। ओवर जेलस वर्ड का मतलब होता है जिसमें जील बहुत ज्यादा हो, उत्साह बहुत ज्यादा हो। ऐसी एमआरआई की मशीन जिसमें आपने उंगली डाल दी तो उंगली डाल के उसने पूरा शरीर बता दिया कहाँ कहाँ कैंसर है। समझ पा रहे हो, एमआरआई मशीन तो है लेकिन उसमें उत्साह बहुत ज्यादा है। ऐसी है हमारी ललिता आंटी। चलो, शी की वो आस्ट, पेयर ऐड करना आपने देख लिया, ओवर जेलस, फुल ऑफ एक्सेसिव एंथुसियाज्म। कह रहे हैं हर प्रोग्नोसिस स्किल्स अलास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हर मेडिकल नॉलेज। अब ये ललिता आंटी की हकीकत बता रहा है। कह रहा है उनकी जो प्रोग्नोसिस की स्किल्स हैं, प्रोग्नोसिस यानी प्री डायग्नोसिस, देख करके बता देना आगे क्या बीमारी होने वाली है। कह रहे हैं उनकी ये जो अजीब सी कलाएं हैं, अलास, वो अलास का मतलब होता है आप थोड़ा सा निराशा और आश्चर्य को, सरप्राइज को दिखा रहे हो, इंटरजेक्शन है ये। तो कह रहा है उनकी जो प्रोग्नोसिस स्किल्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी मेडिकल नॉलेज के। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप समझ पाओगे। अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल है तो वो बराबर होंगी, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टी, एक दूसरे से उल्टी। जितना पैसा बढ़ेगा उतनी गरीबी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ पा रहे हो, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो इनवर्सली है, एक दूसरे से उल्टा है बराबरी में, लेकिन सिर्फ प्रोपोर्शनल होती तो एक दूसरे से बराबरी में बराबर होती। तो उनकी प्रोग्नोसिस की स्किल्स जितनी ज्यादा हमें दिखाई देती हैं उतनी ही ज्यादा वो अज्ञानता से भरी हैं, मेडिकल नॉलेज के सामने उल्टी हैं। चलिए, प्रोग्नोसिस स्किल्स की वो आर। कह रहा है अ ब्रूज ऑन माई हैंड्स वॉज इनफ फॉर हर टू इनवोक ट्रम्प्स रूमर्ड डिमाइस। कह रहा है एक ब्रूज था, एक घाव था, छोटा सा ब्रूज, समझ गए ना आप, नीलापन, नीला पड़ा हुआ कुछ लाल या नीला, एक लाल नीला जैसा कुछ निशान था मेरे हाथ पे। वो काफी था, इनफ था ललिता आंटी के लिए कि वो इन्वोक कर सके, जगा सके ट्रम्प की उस रूमर से भरी हुई या अफवाहों से भरी हुई डिमाइस को या मौत को। तो ट्रम्प के भी हाथ पे कुछ घाव वाव के आजकल चल रही है न्यूज, आपने देखा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प तो मर चुके हैं, ये बॉडी डबल है उनका, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये घाव कोई बहुत खतरनाक बीमारी का है, ट्रम्प जल्दी मरने वाले हैं। तो मेरे हाथ का छोटा सा नीलापन देख करके भी उन्होंने फटाफट ट्रम्प की कहानी को इन्वोक कर दिया कि ट्रम्प के भी था, देखो ट्रम्प मर गया। चलिए, ब्रूज की वर्ब है वॉज, इन्वोक करना, किसी चीज को समन करना या फिर किसी चीज का जिक्र करना। जैसे किसी चीज को मैं इन्वोक कर रहा हूं तो उस चीज को जगा रहा हूं, अपनी बातचीत के बीच में ला रहा हूं, तो जिक्र ही कर रहा हूं ना उसका मैं। कह रहा है अपरेंटली अ वर्ड लीडर्स स्लाइटली कैमोफ्लाज्ड मार्क इज ग्लोबल न्यूज फॉडर। कह रहा है जी जाहिर बात तो ये है, ये बात ललिता आंटी की नहीं है। एक वर्ड लीडर यानी ट्रम्प का एक छोटा सा या स्लाइटली कैमोफ्लाज सा मास्क मार्क है,
मार्क का मतलब होता है निशान, कैमोफ्लाज मतलब होता है छुपा हुआ, और स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। तो ट्रंप का एक वर्ल्ड लीडर का छोटा सा हाथ का निशान वो पूरी दुनिया का ग्लोबल न्यूज का फॉडर है, चारा है या फीड मटेरियल है। सारी दुनिया की न्यूज एजेंसियां इसी चीज के ऊपर, इसी चारे को खा करके न्यूज दे रही है कि चलो ट्रंप के हाथ का मार्क देखो, इसमें कैसे है ना, क्या कयास आप लगा सकते हो, मर गए हैं ट्रंप या मरने वाले हैं ट्रंप। चलिए, मार्क की वर्ब है इस। फॉडर का मतलब आपने देख लिया, चारा होता है ना जिसको जानवर खाते हैं। कैमोफ्लाज का मतलब होता है छुपा हुआ। वो ट्रंप ने कुछ क्रीम व्रीम लगा रखी होगी उस पर छुपाने के लिए, तो लोग और ज्यादा, इससे और ज्यादा लोगों में रूमर्स फैल रही हैं कि क्यों छुपाता है। कैमोफ्लाज आपने देखी होगी, फौजियों की वर्दी होती है ना जिसपे पत्ते और जंगल बना होता है, वो कैमोफ्लाज जो है यूनिफॉर्म होती है ताकि जंगल में आप छुप सकें, अपने आप को हाइड कर सकें। कह रहा है बाय हर लॉजिक कमलाज मॉस्किटो स्वॉटिंग ऑन माई रिस्ट नियरली क्वालिफाइड एज डोमेस्टिक वायलेंस। कह रहा है अगर उनके लॉजिक से चले तो मेरी वाइफ कमला जो है, उनका जो मॉस्किटो को स्वॉट करने का या स्ट्राइक करने का मेरी निस्ट पे, मेरी हथेली पे या कलाई पे निशान है, वो नियरली क्वालिफाई कर गया, लगभग वो इस चीज के लायक हो गया। और किस चीज के बराबर हो गया? डोमेस्टिक वायलेंस के या घरेलू हिंसा के। तो मतलब उनके हिसाब से ये हाथ का निशान मेरे जो पड़ा हुआ है, ये मतलब मेरी वाइफ ने अगर मच्छर मारने के लिए मेरे हाथ पे मारा होगा, उससे निशान पड़ा, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनना चाहिए। चलिए, लाइट हार्टेड मूड में लिखा हुआ है इसलिए चीज़ें आपको थोड़ी ऑफ लग रही होंगी, लेकिन क्या है किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब चीज़ें ट्रांसलेट करते हैं ना, तो भाव थोड़े से बदल जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ अलग होता है मजाक करने का तरीका, अंग्रेजों का अलग होता है, तो अंग्रेजी में इस तरह से मजाक चलते होंगे। चलिए, मॉस्किटो सॉर्टिंग की वर्ब है क्वालिफाइड। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आसान है पढ़ने में। कह रहा है राउंड 2 ऑफ आवर वॉक ब्रॉट अस टू मिस्टर मल्होत्रा। कह रहा है जो दूसरा राउंड था हमारी वॉक का, वो हमें ले आया मिस्टर मल्होत्रा तक। और कौन है ये मिस्टर मल्होत्रा जी? कॉमा लगा के बता रहा है, नाउन इन ऑपोजिशन फ्रेज के साथ। कह रहा है अनदर सेल्फ अपॉइंटेड फिजिशियन। ये एक ऐसे और फिजिशियन थे, डॉक्टर थे जो सेल्फ अपॉइंटेड थे, कोई डिग्री कोई पढ़ाई नहीं की, इन्होंने खुद को डॉक्टर मान बैठे हैं, सेल्फ अपॉइंटेड। क्या करते हैं ये मौजा साहब? कह रहा है पफिंग फॉर ब्रेथ ही एग्जामिन मी लाइक अ लैब रैट। पफ करते हुए या फिर गैस्प करते हुए, पफ करना गैस्प करना यानी जोरों से सांस लेना, जैसे आपकी सांस उगड़ रही हो, बहुत तेजी से भागे हो, आपके पीछे कोई जानवर पड़ा हो, तो कह रहा है जी इस तरीके से पफ करते हुए ब्रेथ के लिए, या है ना एकदम दम घुटते हुए दम के साथ उन्होंने एग्जामिन किया मुझे या मेरी जांच की, जैसे मैं कोई लैब रैट हूं या फिर लेबोरेटरी का चूहा हूं। स्लाइटली राउंड राउंड यू आर बिकमिंग, चेक योर थायराइड। अब उनकी बात है मल्होत्रा जी की, थोड़ा थोड़ा गोल गोल आप होते जा रहे हो, स्लाइटली राउंड राउंड यू आर बिकमिंग, चेक करवाओ अपना थायराइड, अपने थायराइड को चेक करो। यू की वर्ब है आर, बिकमिंग। कह रहा है आयरॉनिकली हिज एडवाइस वॉज डिलीवर्ड बिटवीन गैस्प्स द ओनली कार्डियो ही सीम टू मैनेज। कह रहा है उपहास की बात, आयरोनी की बात या विरोधाभास की बात यह है कि उसकी जो एडवाइस थी मल्होत्रा की, वो डिलीवर की गई या मुझे मिली उनकी गैस के बदले या घुटी हुई सांसों के बीच में। मतलब वो खुद तो सांस ले नहीं पा रहे थे, मेरे को कह रहे थे स्लाइटली राउंड राउंड, तुम्हारा पेट गोल हो रहा है, चलो अपना थायराइड चेक करवाओ, जोक करो, वॉक मत करो। तो आयरोनी की बात ये है कि जब ये बात मुझे वो कह रहे थे तो वो खुद सांस नहीं ले पा रहे थे ठीक से। द ओनली कार्डियो ही सीम टू मैनेज, और ये अकेला वो कार्डियो एक्सरसाइज है जो वो दिखाई देता था कि वो कर पाएंगे। ना वो चल पाएंगे ना वो भाग पाएंगे, बस वो बैठे बैठे ही है ना अपनी सांस तेज तेज सांस ले लेते हैं, यही कार्डियो है उनका। चलिए, कार्डियो का मतलब आप समझते हैं, जो एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए अच्छी हो। ही की वर्ब है सीट। कह रहा है हिज वर्डिक्ट लेड मी परप्लेक्स्ड। फिर उनका जो फैसला या वर्डिक्ट आया उसने छोड़ दिया मुझे परप्लेक्स्ड कंडीशन में या फिर कंफ्यूज्ड कंडीशन में। परप्लेक्स्ड मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। क्या वर्डिक्ट था उनका? वर्डिक्ट ये था, वॉज आई मॉर्फिंग इनटू द मोटापा द पीएम वार्नड अबाउट और इवेपोरेटिंग इनटू एन ओलंपिक थिंड सिल्यूट लाइक करण जोहर। ये मेरा परप्लेक्शन ये था कि क्या मैं मॉर्फ कर रहा था। मॉर्फ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना, बदल जाना। क्या मैं अपने रूप को बदल रहा था उस मोटापे में या ओबेसिटी में, मोटेपन में, जिसकी पीएम ने हमें वार्निंग दी थी 15 अगस्त को। रिसेंटली 15 अगस्त का भाषण सुनना पीएम का, तो मोदी जी ने बोला था कि मोटापा भी एक समस्या है, ओबेसिटी से हमें लड़ना होगा।
तो कह रहा है मैं परप्लेक्शन में यही था कि क्या मैं भी मोदी जी ने बोला था वैसा ही मोटापा मुझे भी हो रहा है, क्या मैं मॉर्फ कर रहा हूं उसी मोटापे में, या फिर मैं कमजोर हो रहा हूं, इवेपोरेट हो रहा हूं। इवेपोरेट होना यानी भाप की तरह उड़ जाना, किसी चीज का कमजोर होना, या मैं पानी जो भाप बन के उड़ जाता है उस तरीके से गायब हो रहा हूं, कमजोर हो रहा हूं उस ओलंपिक थिन सल्यूट में, जैसे कि करण जौहर है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। सल्यूट का मतलब होता है रूपरेखा, खाका, परछाई। ओलंपिक थिंड यानी ऐसी चीज जो ओलंपिक नाम की दवाई से थिंड है। तो ऐसा कहते हैं कि आजकल बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दवाई लेते हैं पतला होने के लिए, ओलंपिक, है ना। बीच में अनंत अडवाणी जो है अंबानी के बारे में कहते थे, करण जौहर के बारे में कहते हैं, हिमेश रेशमिया के बारे में है, इनफैक्ट इलॉन मस्क के बारे में भी कहा जाता है। तो ओलंपिक नाम की दवाई आजकल बहुत चल रही है और पता नहीं है किसी को कि दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, एक बार के लिए आपको पतला कर देती है। तो कह रहा है मेरे को ये कंफ्यूजन थी, क्या मैं मोटा हो रहा हूँ जो मोदी जी कहते थे उस हिसाब से, या फिर करण जौहर जैसा ओलंपिक लगा करके वो पतला हुआ है, मैं वैसा कमजोर हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाह रहे हैं मल्होत्रा जी, ठीक है। क्योंकि मुझे भागने के लिए कह रहे हैं तो मैं हो सकता है कमजोर हो रहा हूं। चलिए, सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया। व्हाट डिड की वर्ब है लेफ्ट, यहां पूछा गया है सवाल, सवाल पूछा गया है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा। वॉज आई मॉर्फिंग, देख पा रहे हो ना, वॉज आई मॉर्फिंग, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। मॉर्फ करना, ट्रांसफॉर्म करना, एक रूप से आकार से दूसरे में बदलना, पीएम की वर्ब है वांट। इवेपोरेट करना यानी किसी चीज का भाप बन के उड़ जाना, ये वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। कह रहा है जी स्पेकुलेशन अबाउट हेल्थ आई रियलाइज्ड इज अ यूनिवर्सल पास टाइम। कह रहा है हेल्थ के बारे में जो कयास लगाने का काम है, स्पेकुलेशन का काम है, ये मैंने रियलाइज किया कि एक यूनिवर्सल पास टाइम है। ये पास टाइम का मतलब होता है काम, ऐसा काम जिससे आपका वक्त कटे। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, जो हर जगह सच हो, भारत में भी और भारत के बाहर भी, दुनिया में। तो ऐसा मुझे लगा कि हेल्थ के बारे में लोगों के कयास लगाना ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइम किलर है या वक्त काटने का जरिया है। स्पेकुलेशन यानी कयास, वर्ब है इसकी इज, आई की वर्ब है रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। पुतिन allegedly कैरीज poop boxes abroad to guard state secrets। कह रहा है जो व्लादिमीर पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कथित तौर पे वो कैरी करते हैं पूप के बॉक्सेस को। पूप बॉक्सेस का मतलब होता है आपके ह्यूमन वेस्ट के लिए बॉक्सेस आपने बना रखे हैं, मतलब आप जो वहां पे वेस्ट जो है वो छोड़ के नहीं जाओगे, साथ लेके जाओगे। तो ऐसा कहा जाता है कि कथित तौर पे पुतिन जो है अपना ह्यूमन वेस्ट साथ में लेके चलते हैं, और कहाँ पे, अब्रोड, ताकि वो गार्ड कर सके या महफूज रख सके अपने स्टेट सीक्रेट्स को। अगर आपका वेस्ट मटेरियल वहाँ पे किसी के हाथ लग गया, उनकी सरकार ने उसको एनालाइज करवाया और पता लग गया कि आपके यूरिन या स्टूल से आपको ये बीमारी है, तो आपका सीक्रेट चला जाएगा ना बाहर। तो ये अपना साथ में लेके चलते हैं सामान की, हमारा मटेरियल हमारे साथ ही वापस आए। फिर शीज एब्सेंस एट अ ब्रिक्स मीट हैड एनालिस्ट विस्परिंग अबाउट हिज आर्टरीज। फिर शी जिनपिंग की जो एब्सेंस थी, नामौजूदगी थी एक ब्रिक्स की मीटिंग में, उसने भी एनालिस्ट को विस्पर करवाने पे मजबूर किया, या फिर उनको खुसफुस करने में, खुसफुस करवा दिया। विस्पर करना यानी ऐसे फुसफुसाना, और किस बारे में, उनकी आर्टरीज के बारे में या फिर हार्ट हेल्थ के बारे में। आर्टरीज का मतलब ही होता है आपके हार्ट से जुड़ी हुई जो आर्टरीज हैं जिनसे हार्ट अटैक होता है। करेन बाइडन स्टेप डाउन वॉज फ्रेम्ड एज अ जेरियाट्रिक इनएविटेबिलिटी। और फिर बाइडन का जो स्टेप डाउन करने का काम था, इलेक्शन से ही हाथ खींच लेने का काम था, स्टेप डाउन करना यानी हट जाना कुर्सी से, उसको भी फ्रेम करके दिखाया गया एक ऐसी इनएविटेबिलिटी, एक ऐसी निश्चितता जो जेरियाट्रिक है, जो कि ओल्ड एज से रिलेटेड है। तो जेरियाट्रिक इनएविटेबिलिटी क्या है, एक दिन ऐसा आएगा जब आप और मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ज़्यादा भाग पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना खा पाएंगे, और ये इनएविटेबल है। अगर इंसान मरे नहीं तो एक दिन तो ऐसा आना ही है। तो बाइडन का जो स्टेप डाउन करने का काम है, उसको भी यही जेरियाट्रिक इनएविटेबिलिटी बताया गया कि बाइडन बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब जाके प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लंबा सेंटेंस है, एक एक छोटी छोटी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ब्रेक करके। चलिए, पुतिन की वर्ब है कैरीज, ठीक है, ही कैरीज पूप बॉक्सेस। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, फॉरेन स्टेट, ठीक है, फॉरेन लैंड को बोलते हैं अंग्रेजी में एब्रॉड। एब्सेंस यानी नामौजूदगी, वर्ब है इसकी हैड, ये स्ट्रक्चर मैं आपको करवा देता हूं अभी।
विस्पर करना यानी फुसफुसाना। स्टेप डाउन की वर्ब है वॉज फ्रेम्ड। कह रहे हैं इफ जियो पॉलिटिक्स हैज इट्स रूमर मिल और पार्क्स आर नॉट लेस फर्टाइल। कह रहे हैं अगर जियो पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, उसकी खुद की एक रूमर मिल है। देखिए मिल का मतलब होता है फैक्ट्री, रूमर का मतलब होता है अफवाह। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या राजनीति में अफवाहों की आपको एक बाजार दिखेगा तो हमारे जो पार्क्स हैं वो भी कम उपजाऊ नहीं है या लेस फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल आप समझते हैं ऐसी जमीन, ऐसी चीज जिसमें कुछ फसल उगे, जिससे कुछ फल निकले। तो हमारे पार्क भी बंजर नहीं है, यहां भी आपको अफवाहों की फैक्ट्री मिलेगी। समझ आ गया सेंटेंस? जियोपॉलिटिक्स की वर्ब है हैज, पार्क्स की वर्ब है आर, फर्टाइल यानी उपजाऊ इसका बिल्कुल उल्टा होता है बंजर। बंजर को बोलते हैं अंग्रेजी में बॉरन। और एक और अंग्रेजी में वर्ड है फ्यूटल। फर्टाइल यानी उपजाऊ, फ्यूटल यानी निरर्थक या बंजर। ये बीच बीच में बता देता हूं मैं, जिन बच्चों को याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको याद नहीं है थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा इन वर्ड से। अब आपको कुछ एक वर्ड्स और 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स करवाता हूं। पहले वर्ड्स देख लो। जेरियाट्रिक यानी जो जेरास यानी ओल्ड एज से रिलेटेड हो। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके वन वर्ड्स या रूट वर्ड्स को वोकैब में इंट्रोड्यूस करवाऊं आपसे। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है लेकिन एक बार जब रूट पकड़ में आ जाए ना, फिर 10-10, 15-15 वर्ड्स आपके एक साथ क्लियर हो जाते हैं। जैसे जेरस का मतलब होता है ओल्ड एज। अब ये सारे ओल्ड एज यानी बुढ़ापे से बनने वाले वर्ड्स हैं। मैं एक बार वीडियो को पॉज करता हूं, आप भी कर लो। कितने आपने वर्ड्स याद है आपको, है ना? खुद से एक बार ट्राई दो। चलो करवा देता हूं, बड़े मुश्किल हैं, ऐसे नहीं होंगे। देखिए लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, तो जेरंटोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ ओल्ड एज या ओल्ड एज डिसीजेस। ठीक है ना? बुढ़ापे में आदमी के पांव हाथ में दर्द होता है तो क्यों दर्द होता है, ये जेरंटोलॉजी में बताया जाएगा। जेरियाट्रिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू ओल्ड एज। जैसे जेरियाट्रिक क्लिनिक यानी ऐसा हॉस्पिटल जहां पे बूढ़ों का इलाज होगा, ओल्ड एज से रिलेटेड समस्याओं को देखा जाएगा। जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है जी मेडिकल केयर फॉर एल्डरली। जैसे आपको कोई एक असिस्टेंट मिले जो आपके साथ में रहे, घूमे फिरे, आपको फिराए चलाए व्हील चेयर में, देखा होगा ना आपने कुछ लोगों को, तो वो जेरियाट्रिक्स का पार्ट होता है मेडिकल केयर का, एल्डरली लोगों के लिए। जेरियाट्रिशियन यानी अ डॉक्टर फॉर द एल्डरली। IEAN लग जाए पीछे, एशियन ये रूट ही बताता है डॉक्टर के बारे में। जेरंटोक्रेसी, देखिए कृषि का मतलब होता है सरकार या रूल, और जेरंटोक्रेसी का मतलब अ गवर्नमेंट बाय द एल्डरली। एल्डरली का मतलब समझते हैं ना, बुजुर्ग। तो जब कोई सरकार सिर्फ बुजुर्ग लोग चलाते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरंटोक्रेसी। वैसे जेरियोक्रेसी, क्रेसी अगेन वही है, ऊपर जोरंटो लगाया था आपने, यहाँ पे जेरियो लगाया है, बात वही है, सेम टू सेम। इसका मतलब भी होता है जी अ गवर्नमेंट बाय द एल्डरली, सेम है, कॉपी कर देता हूं, एक सेकेंड। चलो लास्ट वर्ड बहुत अच्छा है, ध्यान देना इसका, प्रोजेरिया। आज के क्विज में पूछा मैंने। प्रो मतलब सपोर्ट में, जरिया मतलब ओल्ड एज। ये एक ऐसी कंडीशन है, अ कंडीशन ऑफ प्री मैच्योर एजिंग। वो फिल्म देखी होगी ना आपने, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, या हिंदी में आई थी पा। वो एक बच्चा था जो बूढ़े के जैसा दिखता था, फिर बड़ा होता गया वो। तो अगर कोई इंसान अपनी छोटी एज में बूढ़ा दिखने लगे, और बहुत ज़्यादा 15 साल की उम्र के अंदर है ना ऐसे एकदम, तो ऐसी बीमारियों को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेरिया। तो क्योंकि आप इसमें जेरियाट्रिक्स यानी ओल्ड एज के लिए वो कंडीशन आपकी सपोर्ट करने वाली है। चलिए 6-7 वन वर्ड्स हैं, इतने ही बनते हैं, जितने बनते थे आपने सीख लिए। स्क्रीनशॉट ले लो साफ सुथरा सा इसका, बढ़ेंगे आगे। चलो अब 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, वो भी फटाफट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एब्रोड का। देखिए एब्रोड का मतलब होता है विदेश। दूसरा वर्ड है होम। होम का मतलब होता है घर, और घर किसका? आपका। इन दोनों वर्ड्स के पहले अगर आप जा रहे हो, गो कर रहे हो, कम कर रहे हो, अराइव, रिटर्न, विजिट, कैरी, स्टे, लीव, रीच, इन सभी वर्ड्स के बाद में कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वी वॉन्ट टू ट्रेवल टू अब्रॉड नेक्स्ट समर। हम चाहते हैं कि हम ट्रेवल करें, और कहाँ करें?
अब्रॉड की तरफ या विदेश की तरफ अगली समर में, अगली गर्मियों में। मान लीजिए अब्रॉड की जगह यहां लिख देता मैं शिमला, तो वी वॉन्ट टू ट्रेवल टू शिमला बिल्कुल सही होता। लेकिन शिमला नहीं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं अब्रॉड। और बस यही समझाना चाह रहा हूं, जब भी अब्रॉड आप लिखेंगे तो उसके आगे ट्रैवल कर रहे हो, रीच कर रहे हो, पहुंच रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई प्रेपोजिशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्रॉड अपने आप में एक एडवर्ब का काम करती है अंग्रेजी में, और एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत अलग से नहीं पड़ती। तो वी वॉन्ट टू ट्रेवल टू अब्रॉड नहीं, वी वॉन्ट टू ट्रेवल अब्रॉड। जैसा कि इस केस में भी हुआ, ही कैरीज पूप बॉक्सेस अब्रॉड, वो अपने साथ में अपने बॉक्सेस लेकर के जाते हैं अब्रॉड में, यानी विदेश में, जब भी पुतिन जाता है किसी दूसरे कंट्री में। चलो अब ऐसा ही काम आपको होम के साथ भी करना है, घर के साथ भी ऐसा ही होगा। ही अराइव्ड एट होम सेफली, वो घर पहुंचा एकदम सेफ तरीके से, महफूज। तो ही अराइव्ड एट होम मत लिखो, ही अराइव्ड होम लिखो। अगर यहां पे ही अराइव्ड एट मान लीजिए होम की जगह होता जयपुर होता, वो जयपुर पहुंच गया सेफली, तो अराइव्ड के बाद में एट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है, जब आप होम नाम के वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके पहले प्रेपोजिशन मत लगाओ, ये सारी वर्ब्स के साथ में नहीं लगता। होम भी यहां पे एक एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करती है, बिना प्रेपोजिशन के इस्तेमाल होती है। अब इसमें एक कैच है, अगर आप किसी और के घर जा रहे हो तब आप अपनी जो प्रेपोजिशन वर्ब ले रही है वो लगानी पड़ेगी आपको। जैसे अराइव अपने बाद एट लगाती है, आपने एट को निकाला, इसका मतलब है वो अपने ही घर पहुंचा है। माई होम, योर होम, देयर होम, अवर होम, द होम, ऐसा कुछ नहीं लिखना, दिस होम, दैट होम। जैसे ही होम को आप डिफाइन करोगे, किसी और का घर बनाओगे, फिर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा। मान लीजिए लिखा होता है ही अराइव्ड माई होम, तो ये बात गलत हो जाती। आया कहाँ है वो, मेरे घर आया। अब होम एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है उसके लिए, उसका घर होता तभी होती। तो क्या करूं, अराइव के बाद में एट लगता है, ही अराइव्ड एट माई होम सेफली। चलो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो इसी फॉर्मूला को लगाना। ही लिव्ड इन अब्रॉड फॉर अ डेकेड बिफोर रीचिंग बैक टू होम, वो अब्रॉड में रहा एक डेकेड के लिए, 10 सालों के लिए, घर वापस आने से पहले। अपने घर आया तो रीचिंग बैक कर रहा है, अपने घर देख लेना। और अब्रॉड का मतलब आपको पता है। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, मुझे पता है आपने सीख लिया। ट्राई दो इसको कमेंट्स में, फिर भी गलत होगा तो आपको फीडबैक देंगे। चलिए बढ़े आगे। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है, पहले मैं ये पूरा करवाता हूं फिर करवाऊंगा वो। कह रहा है एज आई बेंट टू टाई माई लेसिस मिस्टर मल्होत्राज आईज जेरोड इन, जैसे ही मैं बेंट किया या झुका मेरे फीते बांधने के लिए, टाई द लेसिस करना, अपने जूते के फीते बांधना। मल्होत्रा साहब की आंखें जो हैं वो फोकस्ड हो गई, जीरो इन हो गई, टारगेट पे फिक्स हो गई। याद है ना, जीरो इन, डायल इन, हॉर्न इन ऑन, कैसे हुई। सोलन एंकल्स वेनस इनसफिशिएंसी, तो वो बोले फटाफट आपकी एंकल्स यानी टखने, क्या बोलते हैं एंकल को हिंदी में, एड़ियां नहीं, वो टखना बोलते हैं शायद। तो आपके जो टखने हैं वो सोलन है यानी सूजे हुए हैं। ये है वेनस इनसफिशिएंसी। वेनस का मतलब होता है वेन्स की, और इनसफिशिएंसी होती है मतलब कमी। आपके टखने तक वेन्स या खून नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो सूज गया है। मल्होत्रा साहब की सलाह है मेरे लिए। एम्पुटेशन नेक्स्ट, अब सिर्फ अगला काम जो होगा वो होगा एम्पुटेशन का, या फिर आपके पाँव को काटे जाने का। समझ गए ना। चलिए एम्पुटेशन मतलब किसी अंग को काट देना। तो ऐसा मल्होत्रा साहब ने मेरे पाँव देखते ही बोला। चलिए मल्होत्रा आइज की वो है जीरो इन करना, किसी टारगेट पे एम करना, एकदम फोकस में लाना, डायल इन करना। जीरो इन से उल्टा होता है जीरो आउट करना। ये फ्रेजल वर्ब भी याद रखें। जीरो आउट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग टू जीरो। जैसे मान लीजिए आप रोज 5 चम्मच चीनी खाते हैं, तो आपने 5 से 4.5 किया, 4.25 किया, 4 किया, और 1 महीने बाद आप 1 चम्मच चीनी भी नहीं खाते हैं, आप जीरो चीनी खाते हैं। तो आपने चीनी को जीरो आउट कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज को जीरो तक रिड्यूस करना। चलिए ये 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं, जीरो से बनती हैं, याद रखें इनको। आगे क्या बोले, कह रहा है वॉकिंग कंसल्ट टर्न्ड ऑब्ituary रिहर्सल। कह रहा है ये एक वॉकिंग कंसल्ट था, यानी चलते फिरते या सैर करते हुए एक कंसल्टेशन थी, वो बदल गई एक ऑब्ituary की या फिर मौत की रिहर्सल में। ऑब्ituary का मतलब होता है आपकी किसी भी इंसान की मौत की अनाउंसमेंट। वो आता है ना अखबार में, शोक समाचार, इनका निधन हो गया, बड़े दुख से आपको, है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ituary।
तो कह रहा है जी, एक चलती हुई जो कंसल्ट थी मल्होत्रा साहब की, अचानक से मेरी मौत के शोक समाचार में उसकी रिहर्सल में बदल गई। आई बोल्टेड बिफोर फर्दर डैमेज, मैं वहां से भाग खड़ा हुआ सर पे पांव रख के बोल्ट करता हुआ, इससे पहले कि और ज्यादा डैमेज हो पाती, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, चाहे शारीरिक तौर पे चाहे उनकी बातों से मानसिक तौर पे। आई की वर्ब है बोल्टेड। बोल्ट का मतलब होता है किसी जगह से भाग खड़े होना। करेक्ट, ट्रूली वन मॉर्निंग इन एन इंडियन पार्क कैन इन्फ्लिक्ट मोर एंग्जाइटी देन अ वेब एमडी बिंज। सच बात तो ये है, ट्रूली एक ही सुबह जो है एक इंडियन पार्क में वो इन्फ्लिक्ट कर सकती है या मार सकती है ज़्यादा एंग्जाइटी या ज़्यादा आपके लिए परेशानी, बजाय एक वेब एमडी की बिंज के। देखिए, वेब एमडी एक अमेरिकन वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल भी मिलेगा इनका आपको मैगजीन भी मिलेगी। ये हेल्थ मैगजीन है, बीमारियों के बारे में, नई वैक्सीन्स के बारे में। और बिंज का मतलब होता है किसी चीज़ में एक्सेसिवली इंडल्ज करना, 4-5-6 घंटे तक कोई मूवी देखते रहना, बैक टू बैक वेब सीरीज देखना। तो कह रहे हैं सच बात तो ये है, अगर एक मॉर्निंग हमारे पार्क में गुजार लो तो ज़्यादा एंग्जाइटी आपको हो जाएगी, और ये उसके मुकाबले ज़्यादा होगी अगर आपने वेब एमडी न्यूज़पेपर, मैगजीन या उनका वेबसाइट को लगातार बिंज भी किया हो 5-6 घंटे, उससे भी ज़्यादा आपको पार्क में ज़्यादा परेशान होंगे आप। कह रहे लीविंग यू नॉट जस्ट ब्रूस्ड बट ऑल्सो डायग्नोस्ड, डिसेक्टेड एंड थोरली डिमोरलाइज्ड। ये वॉक ऐसा होगा पार्क में, ना केवल आपको वो छोड़ देगा, लीव कर देगा, ब्रूस्ड यानी चोटिल, बल्कि आपको डायग्नोस्ड भी करके छोड़ेगा, जांच भी करके छोड़ेगा, डिसेक्ट करते हुए भी छोड़ेगा। डिसेक्ट करना यानी काट के खोल देना। डॉक्टर आपका पेट खोलता है ना जब किसी का ऑपरेशन करना होता है, डिसेक्ट करता है। तो पार्क में आपको लोग जो है चोटिल भी करेंगे, आपका जांच भी कर देंगे, आपका पेट खोल के अच्छे से, और आपको अंदर से आपकी डीमोरलाइज भी कर देंगे, आपकी हिम्मत भी तोड़ देंगे। चलिए, वन मॉर्निंग की वर्ब है कैन इन्फ्लिक्ट। तो ये एक ड्रामेटिक वर्जन था जो गांव पार्क्स में होता है, जो किसी आदमी के साथ में, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया आपके व्यंग के लिए। अब आते हैं अपने क्विज पे फटाफट क्वेश्चंस देखो अपने। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, मिस्टर मल्होत्रा क्रिटिसाइज करते हैं ऑथर की या नरेटर की फिटनेस को, जबकि वो खुद ही सांस के लिए उनके मतलब सांस नहीं आ रही होती उनको ठीक से, वो गैस कर रहे होते हैं सांस को लेकर के। तो ये कौन सी चीज जो है इनमें से कौन सी एक्सप्लेनेशन से इस पैराडॉक्स को या विरोधाभास को समझाया जा सकता है? भाई, मल्होत्रा को खुद को सांस नहीं आ रही लेकिन मुझे कह रहा है कि जॉगिंग कर। तो ये पैराडॉक्स या विरोधाभास को समझाने के लिए क्या दलील, आप कौन सी दलील जो है इसको समझा सकती है? सिंपल, मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा और आप जो है चीनी वाली चाय मत पिया करो, नुकसान करती है। ऐसा होता है ना, बहुत लोग करते हैं ऐसा, मीठा खाएंगे और तो आप जो है स्ट्रिक्ट हेल्थ स्टैंडर्ड लगते हो दूसरों के लिए, खुद के बजाय। खुद मैं कुछ भी खा सकता हूं, मेरा सब ठीक है, चंगा सी, दूसरे लोगों को अच्छी अच्छी हेल्थ की सलाहें देना। तो ये एक्सप्लेनेशन बताती है मल्होत्रा साहब के विरोधाभास को। चलो, इजी नहीं है क्वेश्चन, हार्ड ही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस आर्टिकल में ये जो एनेक्डोट मिला कमला के मॉस्किटो को मारने का, कमला ने मॉस्किटो को स्वैट किया ना, स्वैट करना यानी स्ट्राइक करना, हाथ पे तपकी देके मारना। तो ये एनेक्डोट या फिर ये जो कहानी है, जो जुमला है, एनेक्डोट का मतलब होता है पर्सनल स्टोरी, ये क्यों बताई गई? इसलिए बताई गई कि एक माइनर इवेंट था, किसी की बीवी ने उसके हाथ पे तपकी दे करके मच्छर को मारा, लेकिन आसपास के लोग बोल रहे हैं कि आपको कोई सीरियस कंडीशन है। तो कैसे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं उनको सीरियस कंडीशन बना करके मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। चलिए, ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब इजी वाले खुद से करोगे। प्रोजेरिया, एक एक्टिविटी टाइम को किल करने की, वक्त काटने की। सेट आउट फॉर, जीरो आउट, जीरो इन नहीं, जीरो आउट। हॉर्न इन ऑन, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड्स आपको मैंने करवाए, आज इनको ट्राई दो खुद से, सबके मीनिंग निकालो। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करना। लास्ट में 3 एरर्स भी मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलनी चाहिए इस वर्ड के आसपास, दूसरी मिलनी चाहिए इस वर्ड की वजह से, और तीसरी इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, चेक करके बताना 10 में से कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।